गर्मियों का सीज़न आ गया है, इसलिए आज हम होममेड आइसक्रीम बनाएंगे। क्रीमी होममेड आइसक्रीम बनाएंगे। इसके लिए हमने एक पैन में 1 लीटर दूध ले लिया है। दूध को हम गैस पर रख के गर्म करेंगे। दूध जब थोड़ा गर्म हो जाए तो उसमें से हम 2 चम्मच दूध एक कटोरी में निकाल लेंगे। बाकी दूध को बॉईल होने देंगे। कटोरी में हमने जो गर्म दूध निकाला है उसमें हम 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर मिलाएंगे और दूध और कस्टर्ड पाउडर का एक घोल तैयार कर लेंगे। अच्छी तरह से मिला के एक घोल तैयार कर लेंगे। दूध को बॉईल आ गया है। अब दूध को हम 5 मिनट तक अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे। दूध और कस्टर्ड पाउडर का घोल भी रेडी हो गया है। दूध को बॉईल होते 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें 1 कटोरी चीनी मिला देंगे। अब आंच हमने मीडियम कर दी है। चीनी को अच्छी तरह से दूध में घुलने देंगे। अब हम 1 कटोरी लेंगे और उसमें थोड़ा सा गोंद कतीरा डालेंगे और उसे पानी में भिगो के एक साइड पे रख देंगे। चीनी हमारी घुल गई है। अब हम इसमें दूध और कस्टर्ड पाउडर का जो घोल बनाया था वो डाल देंगे। आंच हमने मीडियम रखी है। लगातार चलाते हुए इसे भी हम दूध के साथ पका लेंगे। अब हम इसमें 1 कटोरी फ्रेश मलाई डाल देंगे। फ्रेश हम मलाई डाल देंगे और गैस बंद कर देंगे। आंच को बंद कर देंगे। ये दूध इतना गर्म है कि ये मलाई अपने आप ही 2 मिनट में इसमें घुल जाएगी। हमारा आइसक्रीम का मिश्रण बनके तैयार हो गया है। मलाई अच्छे से घुल गई है और आइसक्रीम का मिश्रण बनकर तैयार हो गया है। थोड़ा ठंडा भी हो गया है। अब हम एक एयर टाइट कंटेनर ले लेंगे और ये सारा आइसक्रीम का मिश्रण उसमें डाल देंगे और एक प्लास्टिक की शीट के साथ उसे ढक देंगे। प्लास्टिक की शीट जो है वो आइसक्रीम के घोल के सरफेस को टच करनी चाहिए। नीचे हाथों से उसे नीचे की तरफ दबाना है और फिर ढक्कन को ढक्कन से एयर टाइट बंद कर देना है। अब हम इसको 6 से 8 घंटे तक फ्रीज़र में रखेंगे। 8 घंटे हो गए। आइसक्रीम सेट हो गई है। अब हम प्लास्टिक की शीट को हटाएंगे। एयर बबल्स भी अच्छे से बन गए हैं। प्लास्टिक शीट रखने का मकसद ही यही था कि इसमें अच्छे से एयर पॉकेट्स बने। अब हम इसे आइसक्रीम को मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे और इसे ग्राइंड करेंगे। आइसक्रीम को ठंडी है इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। आइसक्रीम को अच्छी तरह से ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे जिससे कि ये और फ्लफ़ी और स्मूथ हो जाएगी। देखो ग्राइंड करने से आइसक्रीम के मिक्सचर कितना अच्छा फ्लफ़ी हो गया है और कितने एयर बबल्स भी बन गए हैं और क्रीमी आइसक्रीम बनेगी हमारी। अब हम इसे वापस प्लास्टिक शीट से ढकेंगे। प्लास्टिक सरफेस को टच करनी है, फिर एयर टाइट बंद करना है और फिर वापस 6 से 8 घंटे फ्रीज़र में रख देना है।
जैसे 8 घंटे हो गए, हमने निकाल लिया आइसक्रीम। आइसक्रीम सेट हो गई है। शीट हटा देंगे। अच्छे से एयर बबल्स बन गए हैं। वापस इसको हम ग्राइंडर में डाल के एक बार और ग्राइंड करेंगे। अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और वापस इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल देंगे। देखो कितने अच्छे बबल्स बन गए हैं और फ्लफ़ी हो गई हैं आइसक्रीम। आइसक्रीम का मिश्रण कितना फ्लफ़ी हो गया। अब हम इसे वापस प्लास्टिक शीट से ढकेंगे। प्लास्टिक शीट सरफेस तक टच करेंगे और एयर टाइट ढक्कन से इसको बंद करके फ्रीज़र में 8 घंटे सेट होने के लिए रख देंगे। 8 घंटे हो गए हैं। अब हम आइसक्रीम को बाहर निकालेंगे। हमारी आइसक्रीम बनके रेडी है। देखो कितने अच्छे बड़े बड़े एयर बबल्स बने हैं। इसका मतलब है कि आइसक्रीम बिल्कुल बनके तैयार है। अब हम इसे आइसक्रीम को सर्विंग बाउल्स में डाल लेंगे। जो गूंद की तरह हमने भिगोया था वो भी अच्छे से फूल गया है। उसे हम आइसक्रीम के ऊपर डाल देंगे। इसके बाद हम आइसक्रीम पर अपने मनपसंद फ्लेवर्स डाल सकते हैं। एक में हमने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर डाला है, एक में हमने चॉकलेट फ्लेवर डाला है और एक को हमने ड्राई फ्रूट यानी बादाम के साथ गार्निश किया है। हमारी होममेड फ्लफ़ी क्रीमी आइसक्रीम बनके तैयार है एंजॉय करने के लिए।